नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा जो सब्जेक्ट है ME 201, उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे। यानी जो सिंपल स्ट्रेसेस होते हैं उसी तरीके से स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस का जो ओरिजिन है या उसका जो रीजन है, सोर्स है, वो थर्मल इफेक्ट की वजह से। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपोनेंट पर लोड अप्लाई किया जाता है तो उसमें एलोंगेशन होता है, और उस एलोंगेशन की वजह से उसके अंदर के जो मटेरियल होते हैं वो उस एलोंगेशन को रेस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करेंगे और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे, जो कि एक्सटर्नल लोड के इक्विवेलेंट इफेक्ट देगा। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब यहाँ जो ये वर्ड लगा हुआ थर्मल, तो थर्मल का मतलब होता है स्ट्रेस तो है, लेकिन वो थर्मल या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट स्टार्ट एलोंगेटिंग। जब भी किसी बॉडी को हीट किया जाता है वो एलोंगेशन करता है। इफ एलोंगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड देन द थर्मल स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड। यदि एलोंगेशन को हम जबरदस्ती रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे, तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो उसमें तीन केसेस हैं। पहला केस ये हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक बार है या बीम है, जिसकी इनिशियल लेंथ L है। दोनों एंड को हमने फ्री कर रखा है, किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, और इसको हम हीट Q अमाउंट ऑफ हीट अगर सप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें एलोंगेशन होगा, और एलोंगेशन का रिलेशन टेम्परेचर डिफरेंस के साथ होगा, डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एलोंगेशन होगा। यहाँ पर अल्फा का मतलब है थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, L का मतलब इनिशियल लेंथ और डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर। क्योंकि फ्री एंड कर रखा है हमने, तो ये इजीली एक्सपांड हो जाएगा और मटेरियल के अंदर किसी तरीके का स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। नो थर्मल स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड इन केस ऑफ फ्री एंड। लेकिन जब हम दोनों एंड को फिक्स कर देंगे और हम इसको परमिट नहीं करेंगे, जब हीट इनपुट होगी ये एक्सपांड होने का ट्राई करेगा, ये फैलने का ट्राई करेगा, लेकिन हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा, तो उस केस में मटेरियल एक डिस्टरबेंस फील करेगा या स्ट्रेसेस फील करेगा, और वो उतना ही स्ट्रेसेस होगा जितना एलोंगेशन को रेस्ट्रिक्ट करने में काम में। तो मान लीजिए हम एक एंड को फ्री कर देते हैं, और फिर अगर इमेजिन कीजिए कि एक एंड को हमने फ्री कर दिया और हीट सप्लाई अगर करते हैं तो इतना एलोंगेशन पॉसिबल है, डेल्टा L, जिसकी वैल्यू अल्फा L डेल्टा T। तो अब इस हीट की वजह से जो एक्सपांशन होता है, उस एक्सपांशन को हम किसी लोड के साथ अगर कंपेयर करें तो वो उतने ही लोड के साथ कंपेयर होगा जितना इस L प्लस डेल्टा L को कंप्रेस करके वापस से L डायमेंशन तक लाने में जो लोड लगेगा वो इस थर्मल एक्सपांशन को इक्वलेंट करेगा। यानी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक L प्लस डेल्टा L के बार L प्लस डेल्टा L का जो ये बीम है उस पर एक फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स, और वो उसको डेल्टा L लेंथ से कंप्रेस करेगा। उसमें जो स्ट्रेसेस या स्ट्रेन जनरेट होगा वही हमारा इस थर्मल सिस्टम के लिए स्ट्रेस या स्ट्रेन जनरेशन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए, द मटेरियल वांट्स टू elongate but the fixed ends will not allow, so thermal stresses will be generated. If there is no restriction, then delta L equal to alpha L delta T. We have to imagine that the material will have some compressive load and changing its dimension from L plus delta L to L. अब ये किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इनिशियली the initial length L plus delta L dimension and was compressed by delta L length। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम strain developed will be epsilon equal to delta L upon L plus delta L alpha L delta T upon L। delta L को हम 0 कर सकते हैं क्योंकि L के रेस्पेक्ट में delta L काफी कम होता है। तो स्ट्रेन इस केस में जो डेवलप हुआ अल्फा डेल्टा T, और जैसा कि हम जानते हैं कि as we know that stress sigma equal to E epsilon
यानी स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू अल्फा ई डेल्टा टी, और ये कंप्रेसिव नेचर का होगा क्योंकि मटेरियल एलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है और सपोर्ट जो है या फिक्स एंड जो है उसको होने नहीं दे रहे हैं, तो वो कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस उसके अंदर जनरेट होगा। एक और केस देख सकते हैं हम कि मटेरियल इज पार्शियली प्रिवेंटेड, यानी मटेरियल एलोंगेट तो हो रहा है लेकिन पार्शियली प्रिवेंटेड भी है, मटेरियल को पूरी तरीके से हम एलोंगेट नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये इनिशियल एल लेंथ का हमारे पास मटेरियल है, जब उसको हीट दी जाती है तो वो एल प्लस डेल्टा एल तक मैक्सिमम एलोंगेट कर सकता है। लेकिन हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से है कि हमने सपोर्ट लगा रखा है, फिक्स एंड लगा रखा है, और ये वाला जो फिक्स एंड है ये पूरी तरीके से इसको एलोंगेट नहीं होने दे रहा है, कुछ अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करता है डेल्टा एल माइनस लेमडा। ये जो लेमडा है ये परमिसिबल एक्सपांशन है, यानी इस थर्मल सिस्टम के अंदर मतलब इतनी हीट देने के बाद जो इसका इनिशियल वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा एल ये एक्सपांड कर सकता है, वो पूरा ना होकर के ये सिर्फ लेमडा वैल्यू एक्सपांड करता है। इसका मतलब यदि हम इसको ये मानकर चलें कि एल प्लस डेल्टा एल इनिशियल लेंथ है और हम कंप्रेसिव लोड लगा करके इसको इस लेवल पर अगर लेकर आए तो हम ये मानेंगे कि एलोंगेशन इसने डेल्टा एल माइनस लेमडा किया। तो इनिशियल लेंथ विल बी इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ इक्वल टू डेल्टा एल माइनस लेमडा। तो अब डेल्टा एल की वैल्यू हम रखेंगे अल्फा एल डेल्टा टी माइनस लेमडा। तो स्ट्रेन जो डेवलप होगा एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल माइनस लेमडा अपॉन एल प्लस लेमडा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल माइनस लेमडा अपॉन एल, क्योंकि एल प्लस डेल्टा एल के रिस्पेक्ट में डेल्टा एल की वैल्यू काफी कम है। तो एप्सिलॉन की जो फर्दर वैल्यू हो जाएगी अल्फा एल डेल्टा टी माइनस लेमडा अपॉन एल। अब थर्मल स्ट्रेसेस इसी एक्सप्रेशन में अगर हम निकालना चाहें तो सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन सिग्मा इक्वल टू ई इंटू अल्फा एल डेल्टा टी माइनस लेमडा अपॉन एल। तो ये तीनों केसेस में जो है थर्मल स्ट्रेसेस की और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है, जो याद रखने वाली बात यह है कि थर्मल स्ट्रेसेस तभी जनरेट होंगे, थर्मल स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब एक्सपांशन को हम रोकने का ट्राई करेंगे। यदि एक्सपांशन थर्मल जो हीट की वजह से एक्सपांशन हो रहा है और उसको हम अलाउ कर देते हैं तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। उसको जब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, चाहे पूरा रेस्ट्रिक्ट करें या पार्शियल रेस्ट्रिक्ट करें, तभी थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और उनकी वैल्यू निकलेगी। थैंक यू।